हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तो मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत मस्त होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में क्या क्या पढ़ा। तो आज है फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8। सबसे पहले सर ने हम लोगों को होमवर्क कराया, देन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताया कि अगर 1 प्लस नंबर विच इज़ वेरी स्मॉल देन 1, जो 1 नंबर से बहुत ज़्यादा छोटा हो, जैसे कि 0.001 की पावर अगर n हो तो वो 1 प्लस nx हो जाता है, यानी कि पावर सामने में आ जाता है। फिर सर ने हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी कराए, जिनमें से एक 1 प्लस 0.03 की पावर n है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0.03, तो इसका आंसर होगा 1/0.9। फिर सर ने हम लोगों को और ज़्यादा क्वेश्चन कराए, देन लीनियर इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया, पॉजिटिव एंड निगेटिव स्लोप के बारे में बताया। देन सर ने हम लोगों को कुछ ओम्स लॉ का ग्राफ बताया कि V और I का देखें तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनता है। देन सर ने हम लोगों को होमवर्क दिया, DPP सॉल्व करने को बोला, देन क्लास एंड। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के सर ने सबसे पहले हम लोगों को रिवीजन कराया, देन हम लोगों को सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया कि अगर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है वो बेटर सॉल्वेंट होता है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में बताया कि वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि वाटर जो है वो अपने आप में सबको घोल लेता है। फिर सर ने हम लोगों को रिवीजन में परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम के बारे में बताया। जैसे कि अगर हम परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो हमें आंसर मिल जाएगा। देन सर ने हम लोगों को मोलरिटी यानी कि कैपिटल M के बारे में बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर सर ने हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन कराया, देन मोलरिटी के बारे में बताया यानी कि स्मॉल m। इसका सर ने हम लोगों को सूत्र बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देन हम लोग अगर इसे हमें निकालना हो तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लिखकर हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। फिर सर ने हम लोगों को क्वेश्चन कराया, होमवर्क सॉल्व करने को बोला, DPP दिया, क्लास एंड। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी में सबसे पहले मैम ने हम लोगों को रिवीजन कराया, देन बताया कि हम लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और मैम ने पूरा पढ़ाया। चलिए बताता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो मैम ने सबसे पहले हम लोगों को बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल लिविंग सेल, ऑलमोस्ट सभी में एक समान होता है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया, जिसे सिंगल और निकोलसन ने दिया 1972 में। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि लिपिड 20 से 70% तक हो सकता है, प्रोटीन 20 से 70% तक हो सकता है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट 1% होता है और वाटर यानी कि H2O 20% हो सकता है। फिर मैम ने हम लोगों को फॉस्फोलिपिड इज मोस्ट कॉमन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया। फिर मैम ने हम लोगों को बाइलिपिड लेयर के बारे में बताया, डायग्राम बना के दिखाया। फिर मैम ने हम लोगों को हेड जो कि पोलर होता है और टेल जो कि नॉन पोलर होता है नेचर में, इन सबको बताया और कुछ बेसिक बातें बताया। प्रोटीन्स के बारे में बताया, प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोटीन्स इन लिपिड इन अ सेल इज नॉट फिक्स्ड बट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। तो दोस्तों ये प्रोटीन और लिपिड का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं होता, सेल के अनुसार बदलता रहता है। फिर मैम ने हम लोगों को RBC के बारे में बताया कि इसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिक्विड।
फिर मैम ने हम लोगों को मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिक्विड के बारे में बताया कि किस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं, लेटरल, फ्लिप फ्लॉप, इन सब के बारे में। देन मैम ने हम लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग कराई, कुछ क्वेश्चन कराया, डीपीपी दिया, देन क्लास एंड। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास की रिकैप। जो जो मुझे याद आया मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, आप हमें किस दिन से सब्सक्राइब कर लिए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप हमें पहली बार देख रहे हैं उसे भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।